हमने अपने प्रीवियस वीडियो में मशीन लर्निंग के बारे में देखा था और हमने उसके टाइप सुपरवाइज लर्निंग अनसुपरवाइज लर्निंग के बारे में देखा था और इनमें कौन कौन सी एल्गोरिथम होती है वो सारी चीज़ें हमने देखी थी। ओके। तो आज की वीडियो में हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है लीनियर रिग्रेशन। आज की वीडियो में हम लोग लीनियर रिग्रेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, कि लीनियर रिग्रेशन कैसे वर्क करेगा। कंप्लीट थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं आज की वीडियो में। देन इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका इम्प्लीमेंटेशन पार्ट भी करेंगे। तो जो लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम है, ये नाम से पता चल रहा है, ये सिर्फ रिग्रेशन टास्क को परफॉर्म करता है, सिर्फ रिग्रेशन टास्क। राइट, सिर्फ रिग्रेशन टास्क, ये क्लासिफिकेशन ऑफ टास्क को परफॉर्म नहीं करेगा। ओके। तो सो हियर जस्ट लाइक टेक एन एग्जांपल। मैं ये चलो हमारा एक डेटा है, राइट। चलो यहाँ पे कुछ डेटा पॉइंट्स हैं। चलो ये डेटा पॉइंट्स हैं, ये डेटा पॉइंट्स, ये डेटा पॉइंट्स, ये डेटा पॉइंट्स, समथिंग डेटा पॉइंट्स हैं, राइट। तो देखो, तो लीनियर रिग्रेशन में क्या होता है कि हमें क्या करना होता है, ट्राई टू फाइंड द बेस्ट फिट लाइन। हमें मतलब बेस्ट फिट लाइन को फाइंड आउट करना पड़ता है। मान लो ये हमारा इक्वेशन आया है, ये इक्वेशन समथिंग हो सकता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ओके। तो हमें क्या करना है कि हमारा जो ये मतलब कि जो बेस्ट फिट लाइन होगी, मतलब बिल्कुल बेस्ट बेस्ट फिट लाइन, मतलब कि सिंपल वो हमें फाइंड करना है। ट्राई टू फाइंड बेस्ट फिट लाइन। ओके। तो देखो यहाँ पे जैसे मान लो हमने एक एग्जांपल लिया था अपना, समथिंग एज और वेट का एग्जांपल लिया था, याद होगा प्रीवियस वीडियो में। 21 50 केजी, 20 49 केजी और 18 मैं ले लेता हूँ 60 केजी। ओके। तो ये हमारा डेटा था, राइट। अब देखो ये डेटा था, अब हमने क्या किया था, मान लो ये हमारा समथिंग, ये चलो मान लो ये हमारा एक्स है और ये हमारा वाई है। तो हमने इस अपने डेटा को इन डेटा पॉइंट्स में, चलो मान लो हमने इसे प्लॉट कर दिया और एक बेस्ट हम फिर हम ट्राई करेंगे एक बेस्ट फिट लाइन फाइंड आउट करने का। ओके। तो यहाँ पे देखो हमारा मॉडल क्या होगा, जैसे कि हमारा एज हो गया, राइट। अब एज क्या करेगा, हमने बताया था कि समथिंग कुछ हाइपोथेसिस होगा, यहाँ से पास करेंगे तो हमारा क्या आएगा, आउटपुट आएगा। अब ये आउटपुट की क्या है, ये हमारा क्या होगा कि हमारा मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा हम लोग लीनियर रिग्रेशन मॉडल, मतलब कि ये हमारा जो लीनियर रिग्रेशन मॉडल है ये यहाँ पे होगा, और मतलब ये जो मॉडल ट्रेन होगा ये समथिंग डेटा पे हमारा मॉडल ट्रेन होगा। क्लियर। सी। अब देखो, अब हम फाइंड आउट करते हैं कि हम लोग कैसे बेस्ट फिट लाइन को फाइंड आउट करेंगे, कैसे, हाउ। तो जो हम सभी जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, सिंपल सा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ओके। या फिर और y इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स। या फिर ऐसे भी लिखते हैं हम लोग कि समथिंग एच ऑफ थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट प्लस थीटा वन एक्स, राइट राइट। ये काफ़ी स्टैंडर्ड, ये आपको मैक्सिमम स्टैंडर्ड बुक में आपको यहाँ पे ये दिखने वाली, तो हम लोग भी ये इसी इक्वेशन को लेके चलने वाले हैं। अब देखो हमारा जो एच ऑफ थीटा है, ये थीटा नॉट प्लस थीटा वन एक्स, राइट। अब इसमें ये क्या है, अब जो हमारा जो इसमें थीटा वन है, ये क्या स्लोप है, मतलब कि जो हमारी बेस्ट फिट लाइन होगी इसका स्लोप क्या होगा वो हमारा बताएगा थीटा वन। ये हमारा स्लोप है, स्लोप को हम लोग क्या बोलते हैं सिंपल ले सकते हैं यहाँ पे, जैसे हम लोग नॉर्मल इक्वेशन में जानते हैं वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में क्या होता है। तो स्लोप क्या होता है, स्लोप इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, मतलब कि इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब यही होता है कि अगर एक्स को सम यूनिट मूवमेंट करेगा, मतलब 1 यूनिट एक्स मूवमेंट करेगा तो वाई कितना मूवमेंट करेगा ये फाइंड आउट करके हमें देता है। तो स्लोप का मतलब सिंपल यही है। और जो हमारा थीटा नॉट क्या है, ये है हमारा इंटरसेप्ट, कि मतलब वाई पे इसकी वैल्यू क्या होगी। जैसे कि मान लो यहाँ पे देखो ये जो कुछ एंगल पे जा रहा है, राइट। तो मान लो ये बेस लाइन मान लेता हूँ, ये हमारा क्या हो जाएगा थीटा वन, और जो ये इतना है ये क्या है हमारा, ये थीटा नॉट है, राइट। तो ये हो गई हमारी थोड़ा सा जो हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन इसके बारे में पढ़ ली। तो अब हम लोग कैसे, मतलब कि अब देखो यहाँ पे सबसे बड़ा टास्क है कि हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, हाउ टू क्रिएट बेस्ट फिट लाइन, कैसे करेंगे, कैसे पॉसिबल है ये। तो इसका पॉसिबल वे सिंपल सा है, बहुत 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 सारी चीज़ें हैं नहीं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि अब देखो हम लोग जो हमारा कुछ एरर आएगा, जैसे मान लो चलो हमारा एक्चुअल कुछ था और जो हमारा प्रेडिक्टेड कुछ और आएगा, तो मतलब कि एक एरर होगा, ये एरर क्या होगा, जो हमारा प्रेडिक्टेड होगा माइनस एक्चुअल, एक्चुअल को माइनस कर देंगे, जो हमारा फिर बीच का आएगा वो हमारा रहेगा एरर। ओके। देन समेशन ऑफ ऑल डिफरेंस ऑल डिफरेंस बिटवीन
एक्चुअल एंड प्रेडिक्टेड पॉइंट्स। तो देखो ये तो हमारा हो गया कि कैसे फाइंड आउट करेंगे कि समेशन ऑफ ऑल डिस्टेंस बिटवीन एक्चुअल एंड प्रेडिक्टेड पॉइंट्स क्या होना चाहिए, डिस्टेंस शुड बी मिनिमम, मतलब कि मिनिमम होनी चाहिए, मतलब कि सब मिनिमम, मतलब कि एरर मिनिमम होना चाहिए। सिंपल सी बात बोले तो मतलब एरर ही मिनिमम होना चाहिए। जैसे कि अभी हमने लिया था, चलो एक और एग्जांपल, मतलब कि ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं तो देखते हैं ग्राफ के साथ। ये हमारा डेटा पॉइंट है, राइट, और हमारा मान लो ये हमारी लाइन हो गई, ओके सी, ये हमारी लाइन हो गई, और मान लो ये हमारा एक डेटा है, ये एक डेटा पॉइंट्स है, ओके। अब देखो, अब इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या क्या करने वाले हैं। देखो ये क्या है, एक्चुअल है, राइट, और इसका प्रेडिक्टेड कहाँ पे आया है, यहाँ पे आया है। ये हमारा क्या है, एक्चुअल, और ये हमारा क्या है, प्रेडिक्टेड। पर यहाँ पे कुछ तो दिक्कत है, तो हमारा जो एरर होगा वो क्या होगा, एक्चुअल माइनस प्रेडिक्टेड, मतलब कि ये जो है ये क्या है, हमारा एक शो कर रहा है एरर, राइट, प्रेडिक्टेड माइनस एक्चुअल, जो हमारा ये क्या एरर फाइंड आउट कर रहा है। तो ऐसी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ये भी एक एरर है, ये भी एक एरर है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सारे के सारे ऐसे ही एरर को, मतलब कि सिंपल प्रेडिक्टेड माइनस एक्चुअल कर करके सबके डेटा पॉइंट्स का सम करेंगे, और वो सब मिनिमम होना चाहिए, राइट। मिनिमम होगा, मिनिमम क्यों, सिंपल सी बात है, मिनिमम होगा। अगर मान लो एरर मिनिमम है तो वही बेस्ट होता है, सिंपल सिंपल सा लॉजिक है, बहुत बड़ा रॉकेट साइंस तो है नहीं, ओके। तो जो अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा समेशन ऑफ समथिंग, ये तब अब हम लोग इसको डिनोट क्या कैसे करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कॉस्ट फंक्शन बोलते हैं। कि कॉस्ट फंक्शन मतलब कि समेशन ऑफ ऑल डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड प्रेडिक्टेड पॉइंट्स शुड बी मिनिमम। तो ये जो कंप्लीट आएगा, कंप्लीट आता है समेशन ऑफ समथिंग, ये हमारा क्या है, कॉस्ट फंक्शन है, राइट। मतलब कि हमारा हमारा मेन टारगेट ही रहता है कि इस कॉस्ट फंक्शन को क्या करना, मिनिमम करना है। हमारा टास्क यही है। अगर हमने इस कॉस्ट फंक्शन को मिनिमम कर लिया, मतलब कि हमारा मॉडल, मतलब बेटर, मतलब जिसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होगी, वैसा मॉडल हमने तैयार कर लिया है, ओके। अब देखो ये कॉस्ट फंक्शन के फॉर्मूला क्या होता है, 1/2m समेशन ऑफ वन वन इज आई इज इक्वल टू 1 to m। m मान लीजिए हमारे पास m डेटा पॉइंट्स हैं, राइट। यहाँ पे एच थीटा ऑफ x माइनस वाई का होल स्क्वायर, राइट। अब देखो ये हमारा क्या है, कॉस्ट फंक्शन है, कॉस्ट फंक्शन है। अब देखो यहाँ पे ये चीज़ देखो, ये हमारा क्या है, ये हमारा जो हमारा एच, जो हमने 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 ऊपर ऊपर क्या दिखा था, ये हमारा क्या है, तो ये हमने देखा था, ये हमारा क्या था, ये था हमारा प्रेडिक्टेड वैल्यू आएगी, जो इक्वेशन ऑफ लाइन है, मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन, मतलब कि यहाँ पे जो लाई करेगा तो वही हमारा होगा प्रेडिक्टेड वैल्यू। तो ये हमारी है प्रेडिक्टेड वैल्यू, और ये हमारी है एक्चुअल वैल्यू। सी, एक प्रेडिक्टेड माइनस एक्चुअल का होल स्क्वायर समेशन हमने पूरा करके देख लिया। तो ये हमारा था कॉस्ट फंक्शन। तो हमारा टास्क ही यही है कि इसको, इस कॉस्ट फंक्शन को हमें करना है मिनिमाइज। अब देखो, अब कॉन्सेप्ट आ जाएगा, ठीक है, हमने बोला ये, तो ये क्या भला आ गया यहाँ पे, राइट। अब ये डाउट सबके मन में आएगा कि ये कहाँ से आ गया। तो हम लोग करते हैं क्या, डिवाइडेड बाई m टू गेट एवरेज। जाहिर सी बात है, बहुत सारे डेटा पॉइंट्स है, तो हम लोग क्या क्या फाइंड आउट करते हैं कि मतलब ठीक है भाई, हम लोग एवरेज वैल्यू निकाल लेंगे तो वो ज़्यादा सही है हमारे लिए। अब टू टू से डिवाइड क्यों करते हैं, तो डिवाइडेड बाई टू, फॉर टू से डिवाइड क्यों करते हैं, कि फॉर डेरिवेशन पर्पज़। जैसे कि हमने मैथ में पढ़ा होगा कि हम लोग किसी भी एक, मान लो हमारे ये कि समथिंग इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर इसको हमें मिनिमाइज़ करना है तो हम लोग कैसे मिनिमाइज़ करते हैं। तो इसको मिनिमाइज़ करने के लिए हम लोग इसका लेना पड़ता था, हम हमें इसे डिफरेंशिएट करना पड़ता था, और उससे समथिंग जीरो करके हम लोग ऐसे फाइंड आउट करते थे। तो हमें वैसे ही यहाँ पर भी कुछ ना कुछ तो चीज़ें करनी पड़ेंगी, तो इसीलिए हमने यहाँ पे टू से डिवाइड करते हैं। जैसे कि चलो दिखाता हूँ मैं कैसे।
चलो अगर मान लो हमारे देखो ये समथिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप आएगा, राइट। तो हमारा जो डी ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन डी ऑफ एक्स होगा, ये क्या आएगा, समथिंग 2x आएगा, पर हमें टू नहीं चाहिए, तो इसीलिए हमने इसको पहले ही बाई टू करके इस काट पीट के, मतलब एक्स हमें चाहिए तो हमने इसलिए 1/2 से डिवाइड कर दिया कि 2 ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाए। ओके, 3। अब देखो ये हमारा जो कॉस फंक्शन आया, ये क्या है, ये कॉस फंक्शन भी होता है, और ये हमारा क्या होगा, स्क्वायर्ड एरर फंक्शन के नाम से भी इसको जानते हैं हम लोग। ओके, ये हमारा हो गया। तो हम लोग कॉस फंक्शन को जैसे कि ये हमारा कॉस फंक्शन को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, जैसे कि यार ये थोड़ा सा देखो आपको लग रहा होगा कि क्या मैंने लिख दिया है, ठीक है भाई, समझ नहीं आ रहा है। तो इसको एक अलग फॉर्म में भी लिखते हैं हम लोग, जैसे कि 1/2m समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to m। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, प्रेडिक्टेड को लिखते हैं y कैप, और एक्चुअल को एक्चुअली। तो ये हमारा कॉस फंक्शन होगा, जो हम लोग मोस्ट ऑफ द जगह सेम इस कॉस फंक्शन को यूज करेंगे, तो आपको वहाँ पे समझ में आ जाएगा। अब हमारा टास्क क्या करना है, इसको करना है मिनिमाइज। इसको मिनिमाइज कैसे करेंगे, अब देखो जब जान लेते हैं कि कॉस फंक्शन काम कैसे कर रहा है यहाँ पे। ओके, तो हमारा एच थीटा ऑफ एक्स समथिंग होगा थीटा नॉट प्लस थीटा वन ऑफ एक्स, ये हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन है। ये हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन। अगर मान लेते हैं कि हमारा थीटा नॉट इज इक्वल टू 0 है, तो थीटा वन की वैल्यू क्या आएगी, तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, एच ऑफ थीटा ऑफ एक्स इज इक्वल टू Q1 x, मतलब कि जो हमारा लाइन होगा, समथिंग जो हमारा ग्राफ बनेगा, समथिंग लाइक दैट, बिल्कुल बिल्कुल ओरिजिन से पास होते हुए हमारा ये ग्राफ बनेगा। मतलब जो हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन पास करेगी, ये यहाँ से पास करने वाली है। तो देखो अब ये हो गया, अगर थीटा नॉट 0 है, तो हमारा थीटा नॉट अगर 0 है, तो वो हमारा कॉस फंक्शन क्या होगा, कॉस फंक्शन को हम लोग किसे डिनोट करते हैं, जे ऑफ थीटा नॉट कामा थीटा वन, ये इससे भी डिनोट करते हैं हम लोग कॉस फंक्शन को। तो हमारा कॉस फंक्शन क्या होगा, जे ऑफ थीटा वन, राइट, क्योंकि थीटा नॉट तो 0 हो चुका है, तो थीटा वन ही बचा है, तो थीटा वन क्या हो जाएगा, 1/2m समेशन ऑफ 1 इज इक्वल टू I2 समथिंग। डेटा पॉइंट्स ले लेते हैं हम लोग कि चलो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 1 2 3 1 2 3। ओके, तो हमने डेटा पॉइंट्स लिया A1 2 3, हमने यहाँ पे मान लो 3 डेटा पॉइंट्स ले रखे हैं, तो 3 डेटा पॉइंट्स पे हम लोग यहाँ पे फिर काम करेंगे। तो जो हमारा यहाँ पे एस थीटा ऑफ समथिंग एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर रहेगा, वो कैसा रहेगा, वो उसकी वैल्यू समथिंग आएगी 1/2m समेसन, मान लो चलो ठीक है 1 - 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि इक्वेशन ऑफ लाइन पे है तो सेम आएगा, प्लस 2 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 3 का होल स्क्वायर समथिंग आएगा, ये समथिंग 0 वैल्यू आएगी। मतलब कि अगर यहाँ पे मतलब जो डाल गया थीटा वन इज इक्वल टू वन, हमने लिखे एज्यूम लेके बनाया था, अगर मान लिया कि थीटा वन इज इक्वल टू वन रहेगा, तो जे की वैल्यू क्या आएगी, 0। अब देखो ये मैं मतलब अब कैसे करने वाला हूँ, देखो थीटा वन रही ठीक है। अगर मैं मान लेता हूँ यहाँ पे थीटा वन इज इक्वल टू 0.5 मान लेता हूँ, एज्यूम कर लेता हूँ 0.5 होगा, तो जे ऑफ थीटा वन क्या होगा, तो सेम चीज़ 1/2m समेसन ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 to 3 के क्या जाएंगे, वाई कैप माइनस वाई का होल स्क्वायर समथिंग रहेगा, तो 1/2m ले लेंगे, 0.5 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 1.3 - 3 का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू समथिंग आ जाएगी 0.5, एट नियर अबाउट समथिंग इतनी वैल्यू आ जाएगी व्हेन थीटा वन इज इक्वल टू 0.5। ओके, अब सेम चीज़ मैं यहाँ पे फाइंड आउट कर लेता हूँ, अगर थीटा वन क्या हो जाए, थीटा वन ही 0 हो जाए, क्योंकि हमने देखा था थीटा वन यहाँ पे 1 ले रखे थे, 0.5 ले लिया, और हम लोग अब नाउ थीटा वन ले लेते हैं 0। 0 पे क्या होगा, तो सेम देन कर कॉस फंक्शन हम लोग फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं, तो क्या आएगा 1/2m, ये फिर से 1 3 जाएगा, वाई कैप माइनस वाई का होल स्क्वायर समथिंग इक्वेशन हमारा कॉस फंक्शन का, तो 1/2m रहेगा 0 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 3 का। ठीक है, समझ आना, मैं मतलब कि है, मतलब नॉर्मल मैथमेटिक्स है, तो समझ आना इस चीज़ इसकी वैल्यू समथिंग 2.3 आई। ओके, अब देखो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग इसी को सम डेटा पॉइंट जो हमारे पास आए, इसको लेके एक ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, सी ये ग्राफ, चलो ये हमारा रहा,
0.5, ये हमारा 1, ये हमारा 1.5, ये 2, राइट। 0.5, 1, 1.5, 2। तो हमारा क्या आया था जब थीटा वन इजिकल टू, ये हमारा है थीटा वन, ये हमारा कॉस फंक्शन जो ऑफ थीटा, राइट, कॉस फंक्शन है हमारा। अब देखो यहाँ पे क्या वैल्यू आई, थीटा वन इजिकल टू 1, तो देखिए वैल्यू कितना है, 0 है, मतलब कि यहाँ पे ये डेटा हमारा यहाँ पे आया हुआ है। तो देखो ये हमारा डेटा क्या है, ये कि डेटा यहाँ पे है। अब 0.5 पे कहाँ पे आई है, समथिंग 0.58 समथिंग नियर अबाउट यहाँ पे आएगी। when theta 1 is equal to 0, then it will be something like that here. ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ से एक चीज़ पता चल रहा है कि ये एक कुछ ऐसा ग्राफ बनने वाला है। चलो मान लो यहीं पे ये समथिंग एक ऐसा पैराबोला, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो पैराबोला बनेगा। जैसे हम लोग 1.5 के लिए कैलकुलेट करेंगे तो इसके भी कुछ पॉइंट आएंगे, इसके भी कुछ पॉइंट है, समथिंग कुछ पॉइंट आने वाला है। क्लियर। अब देखो यहाँ पे जो बिल्कुल एक मिनिमम मिनिमम पॉइंट है ना, इसको बोलते हैं हम लोग ग्लोबल मिनिमा। क्या बोलते हैं, ग्लोबल मिनिमा। सिंपल मतलब कि हमारा टारगेट यही रहता है कि हमें ग्लोबल मिनिमा तक पहुंचना है। और हम लोग इस कर्व को क्या बोलते हैं, जो ऐसा कर्व बनता है इसको बोलते हैं हम लोग ग्रेडियंट, ग्रेडियंट डिसेंट बोलते हैं। ग्रेडियंट डिसेंट क्या करता है, हेल्प अस टू फाइंड, कि हम लोग यहाँ क्या फाइंड कर रहे हैं, बेस्ट Q1 वैल्यू, मतलब कि जो Q1 की वैल्यू होगी बेस्ट वो वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। बेस्ट Q1, बेस्ट Q1 वैल्यू, जो बेस्ट वैल्यू होगी वो कहाँ पे रहेगी, जो वेस्ट वैल्यू रहेगी वो कहाँ रहेगी, इस ग्लोबल मिनिमा। मतलब कि हमें जो हमारा ग्लोबल मिनिमा रहेगा वहाँ पे हम हमारी बेस्ट वैल्यू रहेगी, जो हमारा ग्लोबल मिनिमा यहाँ पे आया हुआ है। क्लियर। तो यही हमारा मतलब कि सिंपल सा सब समझ लो, यही पूरा एक एल्गोरिथम है जो इसके पीछे चल रहा है, कि जो हमें मतलब हमें ग्लोबल मिनिमा तक पहुंचना है। मतलब कि ऐसे हमें मतलब कि एरर रहेंगे उसको ऐसा मिनिमाइज करना है कि हमें ग्लोबल मिनिमा फाइंड आउट कर लेना, ग्लोबल मिनिमा पहुंच जाएंगे, मतलब कि हमारा मॉडल अब बेटर काम कर रहा है। तो ठीक है, अब देखो ये अब ये कैसे 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 ग्लोबल मिनिमा काम करता है वो दिखाता हूँ मैं आपको। अब देखो, अब यहाँ पे जो यहाँ पे एक एल्गोरिथम होता है, कन्वर्जेंस एल्गोरिथम। कन्वर्जेंस एल्गोरिथम, कन्वर्जेंस एल्गोरिथम क्या है, कन्वर्जेंस एल्गोरिथम क्या क्या कहेगा कि सेम ऑपरेशंस को हम लोग क्या क्या करता है, सेज रिपीट अंटिल कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस मतलब कि ये रिपीट करते रहो करते रहो करते रहो जब तक हमें हमारा ग्लोबल मिनिमा ना मिल जाए, राइट। तो इसका जो इक्वेशन है थीटा ऑफ जे इज इक्वल टू समथिंग रहेगा, थीटा ऑफ जे माइनस जो हमारा थीटा 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 मतलब हमने क्या था हमारा थीटा, ऊपर हमने देखा था थीटा क्या था हमारा, स्लोप, राइट। देखो इधर देखा था ना, कहाँ गया, थीटा थीटा वन इज इक्वल टू स्लोप। अब देखो थीटा इज इक्वल टू जे माइनस दिस अल्फा गामा समथिंग कुछ भी समझ लो, डेरिवेटिव ऑफ थीटा जे। यहाँ पे क्या रहेगा, हमारा हमारा कॉस्ट फंक्शन देते हैं, क्या देते हैं, कॉस्ट फंक्शन। ओके, कॉस्ट फंक्शन। अब देखो ये क्या है, अब हमारा मतलब कि सिंपल समझ लो, यहाँ पे कॉस्ट फंक्शन दे दिया हमने। अब देखो यहाँ पे ये जो हमने एक नया टर्म से ऐड किया, ये क्या है, ये हमारा लर्निंग रेट। लर्निंग रेट जिसका काम क्या होता है, ये पता करना कि एट वॉट स्पीड वी रीच आउट टू मिनिमा। मतलब कि ये समझ लो सिंपल है कि एक स्पीड बताने वाला है, जैसे कि हम लोग बाइक चलाते हैं तो मतलब किस स्पीड से चलता है ना, जिसकी माइलेज होती है 50-70 किलोमीटर पर आवर स्पीड, तो ये वही बताएगा कि मतलब किस स्पीड से हमें ग्लोबल मिनिमा तक हमें पहुंचना है। तो ये हमारा हो गया, ये एल्गोरिथम है क्या, कन्वर्जेंस एल्गोरिथम। मतलब कि हमें बार बार अपने थीटा को मतलब कि क्या डिक्रीज करते रहना है, मतलब कुछ बार बार कुछ ना कुछ वैल्यू, एक ये बहुत स्मॉल वैल्यू होती है, क्या है, वेरी स्मॉल वैल्यू, वेरी स्मॉल वैल्यू, वेरी स्मॉल वैल्यू होती है। जस्ट लाइक समथिंग समझ लो, अल्फा इज इक्वल टू 0.05, लाइक दिस टाइप ऑफ बहुत बहुत स्मॉल वैल्यू होती है, मतलब बहुत स्पीड से हम लोग आते नीचे। तो देखो थीटा नॉट इज इक्वल टू थीटा नॉट माइनस अल्फा ऑफ समथिंग ऑफ थीटा नॉट, यहाँ क्या रहेगा हमारा जे फंक्शन, जे नॉट। ओके, तो ये हमारा एल्गोरिथम, नॉट एल्गोरिथम, ये हमारा कन्वर्जेंस एल्गोरिथम है, मतलब कि किसी स्पीड से। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल के लिए ना मैं ग्राफ बनाता हूँ, ये ग्राफ है,
एक ग्राफ, ये ग्राफ है, चलो ठीक है। अगर मान लो हम इस साइड हैं, इस साइड क्या स्लोप कुछ ऐसे टेंजेंट टेंजेंट ड्रॉप करते हैं, मतलब ये एक स्लोप है, राइट। ये स्लोप है, राइट, मतलब कि ये स्लोप कैसा है, एक पॉजिटिव स्लोप है, मतलब ये एक पॉजिटिव स्लोप है, राइट। देन थीटा वन क्या हो जाएगा, समथिंग थीटा वन या थीटा नॉट जो भी तुम्हें लिखना हो यहाँ लिख सकते हो। जो थीटा वन हो जाएगा, क्या हो, थीटा वन माइनस लर्निंग रेट, यहाँ पे हमारा जो समथिंग आएगा वो कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगी, क्योंकि उसको जो डेरिवेटिव है तो अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, निगेटिव तो निगेटिव रहेगा। तो देखो यहाँ पे क्या पता चल रहा है, यह जो थीटा वन होगा, थीटा वन में से ये समथिंग कुछ वैल्यू यहाँ पे डिक्रीज हो रही है, राइट। कुछ वैल्यू यहाँ पे डिक्रीज की जा रही है, मतलब कि थीटा समथिंग इधर है यहाँ पे, तो कुछ डिक्रीज होते 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 मतलब कि डिक्रीज होते 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 हमें यहाँ तक पहुँचना है। तो ये काम हमारा ये दिखा रहा है। अब देखो सेम काम अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हमारा जो थीटा वन क्या हो जाएगा, थीटा वन क्या था, माइनस लर्निंग रेट ऑफ, यहाँ निगेटिव वैल्यू आएगी, क्यों, क्योंकि अगर स्लोप हमारा इस साइड है तो ये हमारा निगेटिव स्लोप होगा, जाहिर सी बात है, निगेटिव स्लोप, निगेटिव उल्टा है, मतलब कि स्लोप क्या होता है, स्लोप इज इक्वल टू, सिंपल समझ लो तो टेन थीटा, कुछ निगेटिव वैल्यू आएगी, ओके। देन ये निगेटिव, तो इससे क्या पता चल रहा है आपको, इससे ये पता चल रहा है कि देखो निगेटिव है तो थीटा वन इज इक्वल टू थीटा वन, ये प्लस हो जाएगा, अल्फा ऑफ समथिंग आएगा, कुछ भी पॉजिटिव वैल्यू चलो है, अब ये कुछ प्लस कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है, ये कुछ प्लस कर रहा है, मतलब कि ये मतलब थीटा वैल्यू क्या करेगा, मतलब ये प्लस करेगा, मतलब कि ये ग्लोबल मिनिमा की तरफ पहुंचेगा, तो ये यहाँ पहुंचेगा। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पे पूरा मैथमेटिक्स है, इसको इसको ग्लोबल मिनिमा को तक रीच पहुँचने के लिए ये है हमारा काम होता है, ग्रेडियंट डिसेंट इसको बोलते हैं हम लोग, ग्रेडियंट डिसेंट लर्निंग एक एल्गोरिथम्स है जो ऐसे ही ऑपरेशन, ठीक है, हम ग्लोबल मिनिमा तक पहुँच गया अगर हमारा ग्राफ ऐसा है तो। अब एक सिनारियो सोचो, एक सिनारियो सोच क्या है, अगर मान लो ये हमारा ग्राफ है, और मान लो हमें कुछ ग्राफ ऐसा मिला, तो क्या करेंगे, यहाँ पे तो बहुत सारा है, यहाँ से मान लो हम स्टार्ट करेंगे, चलो मान लो यहाँ से स्टार्ट किए तो ये आके यहीं यहाँ पे रुक जाएगा, इधर है तो ये आके यहाँ रुक जाएगा, ये तो यहाँ के यहाँ रुक जाएगा, राइट, यहाँ रुक जाएगा। तो इसको हम लोग, ये हमारा ग्लोबल मिनिमा नहीं होता, इसको हम लोग बोलते हैं लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा, इसको बोलते हैं लोकल मिनिमा, क्लियर। जो कि क्या होता है कि लीनियर रिग्रेशन में जो इन लीनियर रिग्रेशन देयर इज नो लोकल मिनिमा, मतलब लोकल मिनिमा होता ही नहीं, आएगा ही नहीं, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है तो आएगा ही नहीं लोकल मिनिमा। हम लोग सी देखेंगे, ओनली सी इन डीप लर्निंग, जब डीप लर्निंग पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग लोकल मिनिमा का कॉन्सेप्ट देखेंगे, जिसको सॉल्व करने के लिए हम लोग आर एम एस प्रॉप एल्गोरिथम यूज़ करते हैं, मतलब ऐसे ये सब क्या ऑप्टिमाइजर्स है या फिर एडम ऑप्टिमाइजर्स का यूज़ करते हैं ऐसे लोकल मिनिमा से डील करने के लिए, ओके। तो ये हम लोग देखेंगे जब डीप लर्निंग पढ़ेंगे तब, अभी नहीं, अभी कोई मतलब नहीं है। तो हमने इतना देख लिया कि कैसे हम लोग एक जो हमारा जो मतलब कि ट्राई टू फाइंड, मतलब कैसे एक बेस्ट फिट लाइन को फाइंड आउट करेंगे, वो सारी चीज़ें हमने देख ली, कैसे इसके पीछे का एल्गोरिथम काम करता है, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देख ली, क्लियर। अब देखो ये हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ये चलो ये है हमारा जो ग्रेडियंट ग्रेडियंट डिसेंट मैंने बताया, ग्रेडियंट डिसेंट समथिंग होगा, ये जो हमारा एल्गोरिथम होगा वो हम वो क्या होगा, मतलब कि हमारा जो कन्वर्जेंस एल्गोरिथम क्या था, कन्वर्जेंस थीटा जे, जो हमारा थीटा जे एल्गोरिथम होगा वो क्या होगा, थीटा जे इज इक्वल टू थीटा जे माइनस अल्फा ऑफ जे ऑफ जे ऑफ थीटा थीटा नॉट माइनस कॉमा थीटा वन समथिंग, ये हमारा इक्वेशन है। अब देखो यहाँ पे ये बोल रहा है कि चलो ठीक है, अब देखो यहाँ मैं कुछ चीज़ें दिखाने वाला हूँ, ये बोल रहा है यहाँ पे चलो ये से डेरिवेटिव है, ये डेरिवेटिव है। अब अभी से हम लोग डेरिवेट करके देखते हैं, वैसे इसमें फिर हम लोग ब्रेक करते हैं, समथिंग होगा। ये तो हमारा रहा कन्वर्जेंस एल्गोरिथम। अब हमारा जो कॉस्ट फंक्शन को हम लोग को हमारा कॉस्ट फंक्शन क्या था, जो हमारा कॉस्ट फंक्शन था समथिंग था वो ना, क्या था, कॉस्ट फंक्शन क्या था, 1/2m, ये था ना, समीशन वाई इज इक्वल टू 1 से लेके m तक था, और वाई कैप माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये हमारा कॉस्ट फंक्शन था। कॉस्ट फंक्शन मतलब कि जे ऑफ थीटा नॉट माइनस और कॉमा थीटा वन, ठीक है। अब इसको हम लोग यहाँ पे इसको इसको पुट कर देते हैं, तो जो थीटा जीरो आएगा, थीटा जे इक्वल टू थीटा जे माइनस अल्फ़ा डेरिवेटिव ऑफ थीटा जे
तो ये कंप्लीट इक्वेशन आएगा 1/2m समेशन ऑफ y इक्वल टू 1 से लेके m तक y कैप माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये कुछ ऐसा आएगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको डेरिवेट करते हैं, इसको क्या करते हैं, डेरिवेट करते हैं। तो डेरिवेट करके जो हमारा आएगा आंसर क्या होगा, थीटा जे इज इक्वल टू थीटा जे माइनस समथिंग 1/2m, तो बाहर आ गया। अब इसको डेरिवेट करते हैं तो क्या आएगा, 2 है तो 2 बार आ गया। फिर समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 से लेके m तक जाएंगे और फिर इसको सॉल्व करेगा तो ये कि वाई कैप माइनस समथिंग वाई ही आएगा। और एक समथिंग ये क्या होगा कि इक्वेशन ऑफ x है, तो ये हमारा x आ जाएगा। क्लियर। तो ये हमारा, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो जो थीटा जे होगा, थीटा जे माइनस ये हमारा ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम होगा 1/m समेशन ऑफ वाई इक्वल टू 1 से लेके m तक वाई कैप माइनस वाई ऑफ x। तो ये सिंपल सा हम लोग जो हमारा ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम है, ये एल्गोरिथम को फॉलो करके हम लोग ग्लोबल मिनिमा तक पहुंचते हैं। तो वही बात है, देखो सी सेम है ये कि मतलब कि क्या है, मतलब कि ये कब तक काम करेगा, ये ऑपरेशन कब तक चलता रहेगा, सिंपल सा रिपीट अंटिल कन्वर्जेंस। कब तक चलेगा, जब तक हम लोग मतलब कि ग्लोबल मिनिमा पा न ले, ग्लोबल मिनिमा मतलब कब तक हम लोग ग्लोबल मिनिमा तक रीच ना करते, तब तक ये हमारा सारा काम यहाँ पे चलता रहेगा। तो गाइज आज के लिए बस इतने रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं हम हमारे लीनियर रिग्रेशन में कि इसके पीछे का मैथमेटिक्स क्या है, कि इंट्यूशन क्या है, वो सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। तो हम लोग जो हमारा जो अब नेक्स्ट वीडियो होगा वहाँ पे हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि परफॉर्मेंस मैट्रिक्स क्या होती है। मतलब कि चलो ठीक है, हमने यहाँ पे अब चलो मॉडल हमने हमारा जो मॉडल है वो ट्रेन कर लिया। इसको हम लोग कैसे टेस्ट करेंगे कि ये बहुत अच्छा मॉडल है, ख़राब है, कैसे, वो सारी चीज़ें। तो परफॉर्मेंस मैट्रिक्स के बारे में हम लोग जानेंगे कि परफॉर्मेंस मैट्रिक्स क्या है, कैसे क्या क्या सारी चीज़ें होती हैं। और इसके बाद अगर हमारा मॉडल क्या होगी, अगर कि यहाँ पे कुछ केस होता है ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग का, तो इसके बारे में जानेंगे, जहाँ पे हम लोग देखेंगे रिज एंड लासो रिग्रेशन टेक्निक के बारे में देखेंगे कि ये क्या है और ये किस लिए यूज किए जाते हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे। और हम लोग देखेंगे समथिंग ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, लीनियर रिग्रेशन एजम्पशंस क्या होते हैं। क्यों, क्योंकि ये बहुत सारे इंटरव्यू, मोस्ट ऑफ द इंटरव्यू ये क्वेश्चन तो पूछ ही लेते हैं। ये क्वेश्चन को समझ लो तुम लोग, मतलब कि याद कर लेना, रट्टा मार लेना, क्योंकि ये तो पूछे ही जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो पूछते ही हैं, गारंटेड पूछते हैं। और रीजन लासो भी काफ़ी हद तक पूछते हैं, बिल्कुल कसम से पूछते हैं भाई। मैंने खुद सारे इंटरव्यू में पूछा गया मुझसे। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बारे में ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो ये सारी चीज़ें आपको अगर आपको यूज़फुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।